फर्स्ट टाइम देख रहा हूं कि इंडिया के अंदर सेन वॉइसेस उठी हैं। पहले हमेशा वो सारे इकट्ठे होके तो पाकिस्तान के खिलाफ, और अभी 21 जमातों का जो इज्तिमा है और उनका ये कहना और बहुत से साफ़ियों का और दानश्वरों का बहुत बिल्कुल ओपनली वो ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन जीतने की पर्पज़ से अपने फ़ौजियों को कुर्बान करना चाहते हैं और अपनी आर्म फोर्सेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात है सब कॉन्टिनेंट के लिए। लेकिन सबको ये पता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनका एक अपना बैकग्राउंड है, यानी वो आरएसएस, बीजेपी आरएसएस की ऑफशूट है, यानी बजाय इसके कि कोई बड़ी पार्टी होती तो उसका कुछ होता। सेकेंडली उनका एक माइंड फिक्स है, और ये जो आरएसएस या हिंदुत्व की फिलॉसफी लेके मोदी आए हैं, पहली तो यही इंडिया की बड़ी बदनसीबी है, बिकॉज एक बहुत बड़ी जमहूरियत है, बहुत बड़ा मुल्क है, और उसको टोटल सुकड़ के वो हिंदू इंडिया बनाना चाहते हैं बजाय इसके के। फिर आके उन्होंने नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिसी की कि जी मैं इसको अपग्रेड कर दिया लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जितनी वायलेशंस थी, और आपने देखा तबाही और बर्बादी हुई, इवन वर्किंग बाउंड्री के ऊपर कत्लो गारत और बड़ी कैजुअल्टीज़ हुई। हमारी को तकरीबन 300% कैजुअल्टीज़ जो हैं, 300% वायलेशंस में बहुत इजाफा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, इसके बाद फिर आपने देखा कि जब वो बैकफायर किया तो कश्मीर के अंदर अभी एक सुइसाइडल अटैक हुआ, बिकॉज उनकी लोगों की जो पीठ है वो आपने दीवार से लगाई हुई थी। फिर उसका मलबा पाकिस्तान पे डाला, एक और गलती की। फिर जब ये मलबा डाला तो फिर अटैक कर दिया, एक और गलती कर दी। फिर एक फिगर दे दी 300-350 की और उस पर बगले बजाई। तो मकसद ये, और फिर वायलेशन की और जहाज गिर गया। आई वन कैन अंडरस्टैंड कि दे हैव बीन हम्बल्ड, अभी नाक रगड़ रहे हैं जमीन के ऊपर, और वो जो होता है ना जख्मी एक दरिंदा, वो जबरदस्ती उसका दिल करता है मैं चीर फाड़ के खा जाऊं। तो इसलिए हमें मोहतात तो रहना बड़ा जरूरी है।